फिर चाहे वो नाबालिग बच्चियों का रेप करके उन्हें जलती हुई भट्टी में फेंक दे रहा हो, या फिर किसी बच्ची का रेप करके उसको कुएं में डाल देना, या फिर ये तक नौबत आ जाती है कि इतना धमकाया जाता है गैंग रेप के बाद कि वो आत्महत्या तक कर लेती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान में जंगल राज है। क्या सच में राजस्थान में महिलाएं इतनी असुरक्षित हैं? इसी पर चर्चा शुरू करेंगे। राखी राठौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है सीधे मंच से। बीजेपी की प्रवक्ता कांग्रेस नेता अमृता धवन इस वक्त हमारे साथ हैं। इन दोनों महिला नेताओं के साथ आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अमृता जी आपसे शुरुआत करूंगी। नंबर वन की रेस में आप लोग टॉप पर हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं आप लोग रेप के मामले में सबसे नंबर 1 आपने इस प्रदेश को बना दिया है, ऐसा क्यों? गौनिका जी, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, मैं मानती हूँ कि उनका होमवर्क ठीक नहीं था। अगर वो थोड़ा अपना होमवर्क अच्छे से करते, क्योंकि भाषणबाजी में तो वो ठीक है नंबर 1 हो सकते हैं, लेकिन उनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। निश्चित रूप से राजस्थान नंबर 1 है। राजस्थान नंबर 1 है जो चिरंजीवी योजना है राजस्थान की, जिसमें 25 लाख की बीमा योजना स्वास्थ्य की लोगों को मिल रही है। निश्चित रूप में उसमें राजस्थान नंबर 1 है। राजस्थान नंबर 1 है जब हम कहते हैं ना कि हैप्पी इंडेक्स, तो उसमें राजस्थान निश्चित रूप से जो बीजेपी शासित राज्य है उनमें से कहीं ज़्यादा ऊपर है, तो नंबर 1 है। राजस्थान नंबर 1 है महंगाई से राहत देने के लिए, क्योंकि जब इस बढ़ती महंगाई के दौर में पेट्रोल डीजल का दाम रोज़ बढ़ रहा है, सिलेंडर का दाम रोज़ बढ़ रहा है, तो घर की महिलाओं पे बोझ बढ़ रहा है। ऐसे में अगर किसी ने महंगाई से राहत दी है तो कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में दी है, तो निश्चित रूप से राजस्थान नंबर 1 है। पूरा देश के आंकड़ों में भी नंबर 1 है। पूरा देश जो है, आप और मैं दिल्ली में भी रहते हैं, हम लोग 1200 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन राजस्थान नंबर 1 है महिलाओं को 500 रुपए का सिलेंडर देने में। और जहां तक बात है महिला सुरक्षा की, महिला सुरक्षा जो है वो राजनीतिक मुद्दा तो बनाना मैं मानती हूँ बिल्कुल गलत है। देश के हर कोने में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। सिर्फ राजस्थान के अंदर क्यों बोल रहे हैं आप लोग? उत्तर प्रदेश में रोज हम लोग देखते हैं, गुजरात में देखते हैं, मध्य प्रदेश में देखते हैं। तो ये किसके राज्य हैं? ये तो बीजेपी शासित राज्य है। लेकिन बीजेपी की ये जो सोच है कि रेप को रेप से कंपेयर करो, ज्यादा रेप कौन सा घिनौना था, कम रेप कौन सा था, क्या किसके साथ ज्यादा गलत हुआ। मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर के अंदर हमारी बेटियों को नग्न कर कर चलाया गया, पूरा देश विचलित हुआ, इंटरनेट बंद कर दिया। जब इंटरनेट खुला तो मुश्किल से लोगों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच पाई, और पूरे देश ने मणिपुर के अंदर जो हुआ देखा। वहां पे किसकी सत्ता थी? बीजेपी की सत्ता है। तो अगर छीटा करेंगे, कहते हैं ना कि अगर आप किसी पे छीटा करते हो तो आपके ऊपर सबसे ज्यादा आता है। मैं फिर कहूंगी, क्योंकि मैं एक महिला हूं, राजनीति से ऊपर उठकर महिला सुरक्षा हम सबके लिए एक राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए। इसको धड़ों में बांट देना, प्रदेश में बांट देना, चुनाव आ जाएंगे तो महिलाओं के मुद्दे को ये गौर फरमाएंगे, लेकिन चुनाव चले जाएंगे उसके बाद कोई पूछेगा नहीं। मैं दिल्ली से आती हूँ, दिल्ली में पुलिस किसके पास है? केंद्र सरकार किसकी? बीजेपी की। दिल्ली के अंदर देखिए क्या हशर हुआ। आपको भी वो मंजर याद होगा जो एक बेटी को गाड़ी के अंदर कैसे घसीटता हुआ 3-3 किलोमीटर तक लेके गए थे, वो दृश्य कोई भूला नहीं है। तो अगर आप ये करने पे आएंगे कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर इनको पॉलिटिकल ब्राउनी मिलेगी, तो सबसे ज्यादा राज्य इन्हीं के हैं, बीजेपी वालों के, सबसे ज्यादा सरकारें इनकी है, तो सबसे ज्यादा उंगली इन पर उठेगी। तो बेटर होगा कि महिलाओं के मुद्दे पर हम इसमें सुधार कैसे कर सकते हैं, हम इसमें रिकोर्स करेक्शन कैसे कर सकते हैं, सरकारें कैसे इसमें विश्वास बना सकती हैं। देखिए, राजस्थान और बाकी राज्यों का एक मैं टेक्निकल अंतर भी बताऊं। राजस्थान के अंदर अगर किसी बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है ना, तो सरकार ने बेटी को कटघरे में खड़ा नहीं किया कि पीड़िता की वजह से रेप हुआ है, पीड़िता के परिवार की गलती है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किसी बलात्कारी को संरक्षण नहीं दिया कि हम इसको बचाएंगे, जैसे बीजेपी करती है। बीजेपी ने क्या किया? हाथरस में बेटी को रातों रात जला दिया। माँ बाप रोते रहे, लेकिन माँ बाप अपनी बेटी की अर्थी और अंतिम संस्कार तक नहीं जा पाए, और उन्होंने उस बेटी के ऊपर उंगली उठाई, बलात्कारी के ऊपर उंगली नहीं उठाई। कुलदीप सेंगर ले लीजिए, उत्तर प्रदेश के, बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, बेटी के साथ रेप हुआ, पूरा परिवार जो है झुलस गया उसके अंदर, लेकिन बेटी के ऊपर उंगली उठाई, कुलदीप सेंगर पे नहीं उठाई। आप चिन्मयानंद की बात कर लीजिए, आप किसी की भी बात कर लीजिए, बीजेपी की अगर राज्य में रेप होता है
तो वो कहते हैं कि बलात्कारी के साथ हम खड़े हैं, लेकिन पीड़िता की गलती से हुआ, उसने फ्रॉक लंबी पहन ली, उसने साड़ी ऐसे क्यों पहनी, उसने ऐसा क्यों रखा। लेकिन अगर कांग्रेस शासित किसी राज्य में होता है तो सरकारें संवेदनशील होती हैं, संवेदनशीलता के साथ उस मुद्दे को देखती हैं, उसके अंदर राजनीतिक रोटी नहीं सेकती है। और मणिपुर पे भी जब हमने आवाज उठाई तो हमारी नीयत साफ थी, क्योंकि मणिपुर के ऊपर सिर्फ कांग्रेस नहीं बोल रही थी, पूरा देश बोल रहा था। ठीक है, उस संवेदनशीलता पर भी मैं आऊंगी, लेकिन मैं राखी जी आपसे पूछना चाहूंगी, आप लोग कीचड़ उछालते हैं इन पे। एनसीआरबी के आंकड़ों में अगर वो नंबर 1 है तो नंबर 2 में तो आपका प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश है। उज्जैन की घटना कोई नहीं भूला, एक बच्ची जिसका रेप किया गया वो नग्न अवस्था में कई घंटे तक वहां घूमती रही, किसी ने मदद नहीं की। तो आप पर भी तो आरोप है, आपके भी तो राज्यों में रेप होते हैं। देखिए गौनिका, जब बात करते हैं बच्चियों के अपराध की, उनके ऊपर जो उत्पीड़न होते हैं, एक गंभीर विषय है और उस पर मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ कि उस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे अमृता जी ने अपना पहला स्टेटमेंट ही एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया, होमवर्क की बात कर रहे थे। गौनिका ये बताइए, विधानसभा के अंदर इनके कैबिनेट मंत्री ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ, राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है और इसीलिए हम रेप में नंबर 1 है। मैं उस होमवर्क की भी बात करूंगी जिसके साथ आज मैम आप यहां पर आई हैं, क्योंकि राजस्थान की बेटियों की बात कम और आसपास के राज्यों की बात जब ज्यादा की जाती है तो यहां की बेटियां दुखी होती हैं। जब इंडिया टीवी यहां पर आया, और मुझे लगता है कितनी बार आपने अपने चैनल पर राजस्थान की बेटियां, चाहे भीलवाड़ा के अंदर भट्टी में उस बच्ची को जला दिया गया, उस बच्ची का परिवार गया था पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखाने गया था कि हमारी बच्ची गायब है, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी कंप्लेंट नहीं लिखी। यही सेम केस टोडा भीम में हुआ, ऐसा ही सीकर में हुआ और ऐसा ही जम्वा रामगढ़ में हुआ। क्या वो बच्चियां जवाब मांगेंगी इनसे? क्या जब बच्चियां जवाब मांगेंगी तो क्या आप आसपास के स्टेट्स का एग्जाम्पल देके उन बच्चियों को सेटिस्फाई करेंगे? क्या महिला अपराध में जब हम नंबर 1 हैं तो इस बात को एक्सेप्ट करने में क्यों हमें प्रॉब्लम होती है? और मैं पूछना चाहती हूं, कौन से प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये कह दिया कि 56% केसेस तो महिलाएं फेक दर्ज कराती हैं? मैं पूछना चाहती हूं, राजस्थान में ऐसी कौन सी महिला होगी जो अपनी आबरू को बाहर जाते हुए उसको लुटते हुए देखे और उसके बाद ये कह दे कि झूठा केस लगा दे? ऐसे संस्कार अभी भी मुझे गर्व है इस बात को कहते हुए कि राजस्थान में किसी महिला के नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग, उन लोगों ने गवर्न किया हमें, ऐसी सरकार हमारे बीच में थी जिसके कैबिनेट मंत्री के बेटे के खिलाफ अगर कंप्लेंट दर्ज करानी हो तो लड़की को जाना पड़ता है दिल्ली जाकर 0 FIR दर्ज होती है। अगर सरकार में बैठे हुए प्रतिनिधि, अगर सरकार में रहते हुए प्रतिनिधि ऐसे स्टेटमेंट्स देंगे ओपन प्लेटफॉर्म पर, विधानसभा पर, उनके बेटे पर ऐसे अपराध होंगे तो निश्चित तौर पे राजस्थान में अपराधियों का हौसला बुलंद होगा। और मुझे दुर्भाग्य है ये कहते हुए कि राजस्थान एक ऐसा राजस्थान जहां महिला अपराध, महिला जो है उनके सम्मान को सबसे ऊपर रखा गया, जहां महिला सम्मान को हमारे राजस्थान के जो लोग यहाँ बैठे हुए भी हैं, वहां पर ऐसी स्थिति हो जाती है। अभी नंबर 1 की बात कर रही थी मैं, अमृता जी को बताऊं, राजस्थान से आती नहीं है इसलिए जानकारी नहीं होगी कि राजस्थान कहां नंबर 1 है। राजस्थान नंबर 1 है बस भ्रष्टाचार में। 5 महीने से तो मैं राजस्थान को अच्छे से जानती हूँ। आप राजस्थान में रहकर भी शायद मुद्दों से सुनने दीजिए, अलग 5 हैं, साल लेकिन हो गए मैं जानती हूँ कि राजस्थान में क्या चल रहा है। और गौरिका मुझे लगता है कि बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपका शासन चला गया, ये दादागिरी और ये बीच में डिस्टर्बेंस मैम प्लीज, इफ यू डोंट माइंड प्लीज मत कीजिएगा। किसमें नंबर 1 है इस बात की मैं बात कर रही थी, राजस्थान। तो राजस्थान नंबर 1 है भ्रष्टाचार में। जल जीवन मिशन जैसा मिशन जहां पानी पिलाने की बात करते हैं तो वहां भ्रष्टाचार हो जाता है। राजस्थान नंबर है पेपर लीक में, राजस्थान नंबर 1 है महिला अपराध में, राजस्थान नंबर है बेरोजगारी में, राजस्थान नंबर है महंगे डीजल पेट्रोल में, राजस्थान नंबर 1 है बिजली की दरों में। मैम राजस्थान नंबर 1 है आपके झगड़ों में और राजस्थान नंबर 1 है बेरोजगारी में। ये स्थिति राजस्थान की, और इसलिए महिलाओं पे वापस आना चाहूंगी क्योंकि नंबर 1 की बात बार बार हो रही थी तो बता दिया मैंने नंबर 1 कहां पर है। जब आप बात करते हैं राजस्थान की तो मैं याद दिलाना चाहूंगी, सिलेंडर की रेट तो पूछ लेना मैडम से एक बार। रेट अभी बता के गई थी, एक महिला होते हुए मुझे मालूम है कभी सिलेंडर खरीदा ही नहीं होगा, इसीलिए सिलेंडर की सही रेट मालूम ही नहीं है। ठीक है राखी, ठीक है। सिलेंडर की रेट उज्ज्वला वालों के अलावा जो नॉर्मल लोग हैं जो उज्ज्वला योजना में नहीं है, बीपीएल में नहीं है, उनके रेट पूछ लीजिए। ठीक है, सुरक्षा के मुद्दे से हम का समय गया सर, सुन लीजिए, महिला की आवाज दबाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, दहाड़ेगी महिला, अब की बार महिला इस तरह से दहाड़ेगी कि 25 तारीख को कमल के फूल पर ऐसा बटन दबाएगी। ठीक है राखी जी, एक जैसे कांग्रेस पार्टी का आखिरी समय और 5 साल के लिए नहीं, अगले 25 साल के लिए राजस्थान से
से कांग्रेस का सफाया करेगी। ठीक है राकेश जी, महिलाएं ठीक है। अब की बार। हम मुद्दे से ना भटके, सुरक्षा के मुद्दे। आप संवेदनशीलता की बात करिए। एक मिनट, संवेदनशीलता अगर दिखानी है तो दौसा में जो केस हुआ, सब इंस्पेक्टर ने उस बच्ची का रेप किया, उस केस के बारे में बात करते हैं। कई ऐसे केसेस है जिसमें कंप्लेंट तक दर्ज नहीं होती है। पुलिस थाने में अगर कोई जाती है तो उसके परिवार को दबा दिया जाता है, कोई परिवार जा नहीं पाता वहां पर, वो कहते हैं कि कंप्लेंट नहीं दर्ज होगा। देखिए, मैंने फिर से आपको कहा और फिर से कह रही हूं कि संवेदनशीलता तो समाज के अंदर पहले आने की जरूरत है, फिर सरकारों में आने की जरूरत है। अभी मैडम ने एक चीज बोली कि हम महिलाओं का बड़ा ध्यान रखते हैं, बीजेपी वाले, और बहुत तालियां बजी। मुझे पता होता तो मैं भी कांग्रेस के लोग ज्यादा ले आती, लेकिन ज्यादा ले आती। चलिए कोई बात नहीं, मैं तो क्लेम कर रही हूं, एक भी आदमी को लाई हो तो आप में से एक जना भी खड़ा हो जाए। अगर आप बीजेपी के नहीं है तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? एक भी जना खड़ा हो जाइए। अगर आप बीजेपी के नहीं है तो आपको पीड़ा क्यों हो रही है? चलिए ठीक है, चलिए जनता है। चलिए बता दीजिए। हो गया। अगर आप बीजेपी के नहीं है तो आपको पीड़ा क्यों हो रही है? आप बढ़िया अच्छे से रहिए। चलिए, अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ आपसे कि इन्होंने कहा कि हम महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं। अभी देश ने 2 महीने पहले मात्र महिला आरक्षण का बिल न्याय मांगे। राजस्थान गौनिका, राजस्थान पे आने दीजिए। राजस्थान के बच्चों की बात कब करेंगे? ठीक है, एक मिनट, उसी का जवाब ले। देखिए मैडम, एक बात बताऊं, मैं पिछले 23 साल से राजनीतिक सेवा में हूं। अगर मैं वाद विवाद में आ गई तो आप एक शब्द नहीं बोल पाएंगी। तो पहले मैं अपनी बात कह लूं, फिर आप कह लीजिएगा। सबसे पहली बात, अभी बीजेपी वालों ने कहा महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं। अभी कुछ 2 महीने पहले एक महिला आरक्षण बिल आया देश के अंदर। सारे देश की महिलाओं की नजर उस बिल के अंदर थी कि अब ये बिल आएगा। फाइनली हर पार्टी के अंदर रहकर भी जो लड़ाई सब महिलाओं ने लड़ी, उनको वो हक मिलेगा। सब लोग जाएंगी, 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, विधानसभाओं का चुनाव लड़ेंगी। लेकिन ये ऐसी पार्टी है कि महिलाओं के नाम पर बिल तो लेकर आ गई, और देश में इंडिपेंडेंस के बाद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिल पास कर दिया, कानून बना दिया, और कहा जा रहा है महिलाओं को कि आप शांत रहिए, आपको इसका हक तो 10 साल बाद मिलेगा, और मिलेगा भी नहीं मिलेगा तो नहीं पता है। तो ये हमें मत समझाएं। अगर इतनी चिंता इनको होती तो ये महिला आरक्षण बिल जो है, ये कानून इमीडिएट इफेक्ट से लागू होता, ताकि आपकी और मेरी जैसी महिलाएं जो महिलाओं के लिए लड़ रही हैं, वो लोकसभा और विधानसभा का पार्ट बनती और इस मिसोजिनिस्ट सोसाइटी से लड़ती। लेकिन आप महिला सुरक्षा के नाम पे सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आपकी अपनी सरकारों में जो हो रहा है, जो बलात्कारियों का आप साथ दे रहे हैं, जो लगातार उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके पास उसका एक भी जवाब नहीं है। अमृता जी, विधानसभा में आपको दूसरे पे उंगली उठानी है। अमृता जी, विधानसभा में कोई हादसा होता है, सवाल सुन लीजिए, कहीं पे कोई हादसा होता है, या तो इमीडिएट सस्पेंशन होता है, इमीडिएट एफआईआर होती है। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे एफआईआर 0 होती है, यानी कि आपको किसी की अप्रोच की जरूरत नहीं है, आपकी एफआईआर होगी। 0 एफआईआर पे हम लोग काम करते हैं, मैंडेटरी एफआईआर। किसी महिला के साथ ऐसा नहीं हुआ। अब राजनीतिक रूप से वोट लेने के लिए महिलाओं के लिए आप बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। ठीक है, जो देख रहे हैं लोग उनको ये पता है कि आप कितना सच बोल रहे हैं। मेरा सवाल सुन लीजिए। शांति धारीवाल, ये नाम तो आपको पता है, विधानसभा में खड़े होकर उन्होंने बोला कि ये मर्दों का प्रदेश है, इसीलिए ऐसी घटनाएं होती। यहाँ जितने मर्द बैठे, एक मिनट, यहाँ जितने मर्द बैठे, क्या वो उनकी बात से सहमत है कि राजस्थान के मर्दों की डेफिनेशन ये है, मर्दानगी की डेफिनेशन ये है? सब ना बोल रहे हैं। एक बात बोलूं आपको, मैं तो खुद नहीं मानती कि सिर्फ ये पुरुषों का समाज और प्रदेश है। मैं तो मानती हूँ कि ये महिलाओं का प्रदेश है। राजस्थान महिलाओं का है, महिलाएं राजस्थान को चलाती है। आप कोई भी व्यवसाय देख लीजिए, आप किसानी में देख लीजिए, आप मजदूरी में देख लीजिए, हर जगह है तो महिलाएं नंबर 1 है। शांति धारीवाल ने गलत कहा। बिल्कुल मैं नहीं मानती, मैं मानती हूँ कि राजस्थान के अंदर महिलाएं नंबर 1 है, उनका स्वाभिमान नंबर 1 है, और सम्मान के साथ जीती है, वो सम्मान के साथ जीती हैं। मैं पिछले 5 महीने से प्रभारी हूं। जितना मैंने महिलाओं के साथ संवाद किया है और संवाद कर चर्चाएं करी हैं, कांग्रेस पार्टी की योजनाओं से अगर सबसे ज्यादा किसी को लाभ हुआ है तो प्रदेश की महिलाओं को हुआ है। सिलेंडर का सबसे ज्यादा लाभ किसी को हुआ है? ये बड़ी बड़ी बात करते हैं तो क्या हो गया 500 रुपए का सिलेंडर। मैडम, आप 1200 रुपए का सिलेंडर अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इस बढ़ती महंगाई के दौर में बहुत से परिवार इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से परिवार इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हो सकता है राजा महाराजाओं की तरफ से हो, लेकिन अभी भी इस प्रदेश के अंदर महिलाएं हैं जिनको 500 रुपए का सिलेंडर देने से उनका घर चलता है, उनका चूल्हा चलता है। और उज्ज्वला योजना की आपने बात करी, उसकी पोल खोल देती हूँ।
उज्ज्वला योजना में रजिस्ट्रेशन करा लिया, पहला सिलेंडर फ्री देंगे, और फिर गरीबों को बोला कि काम करिए, पहला सिलेंडर तो फ्री देंगे, अगला आप खुद रिफिल करें। अगर रिफिल करने का पैसा होता जेब में तो उज्ज्वला योजना का वो रजिस्ट्रेशन थोड़ी ना कराते। लेकिन आप हर रोज सिलेंडर का दाम बढ़ाते हैं। आप जाइए गांव में, परिवार में ढानी ढानी घूमिए, सबसे ज्यादा अगर फायदा कांग्रेस ने दिया है तो महिलाओं को दिया है। हमारी गृह लक्ष्मी योजना हम लोग 7 गारंटी दी है। ठीक है, मैं उसमें भी आऊंगी, मैं उसमें भी आ रही हूँ गारंटीज पे, लेकिन उससे पहले राखी राठौर जी, एक मिनट। राखी राठौर जी, आप लोगों ने क्या प्लान बनाया? महिला सुरक्षा पे आप लोग बात कर रहे हैं, हर मंच से प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनकी सुरक्षा हम लोग करेंगे। क्या प्लान क्या है आप लोगों का? आप लोगों ने क्या ऐसा खाका तैयार किया है? देखिए, WHO की रिपोर्ट थी कि अगर 40% रेप होते हैं तो उसका मुख्य कारण ये है कि टॉयलेट्स, जो इज्जत घर है, वो नहीं थे। आज 2014 में अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले आकर के अगर किसी बात को एड्रेस किया लाल किले की प्राचीर से तो वो टॉयलेट्स की बात करी, और 12 करोड़ से ऊपर अगर इज्जत घर महिलाओं के लिए किसी ने बना के दी, एक ऐसी चीज को एड्रेस किया जिसको अब तक छुआ ही नहीं था। सबसे पहली बात, उन टॉयलेट्स के माध्यम से हम लोगों ने ये प्रयास किया कि महिलाओं को सबसे पहले वो चीज, उस जड़ को खत्म करने की आवश्यकता है जिसकी वजह से WHO की रिपोर्ट इस बात को कहती है। दूसरी बात कि महिलाओं के प्रति जो बजट था, उस बजट को 130% बढ़ाने का काम अगर किया है तो वो हमारे मोदी सरकार ने किया है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान था, उसी का रिजल्ट है कि 1000 पुरुष पर 1020 महिलाएं आपको नजर आएंगी। आज 4.25 करोड़ से ऊपर महिलाएं हैं जिन्होंने PM आवास के माध्यम से मालिकाना हक पाया है। आज उज्ज्वला योजना में, अभी उज्ज्वला योजना की बात कर रही थी, लेकिन आज तक एड्रेस ही नहीं किया उज्ज्वला योजना को। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि महिलाओं को कितनी तकलीफ होती है जब वो धुएं से 1-2-4 होती है। तो उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ से ऊपर उज्ज्वला योजना के कनेक्शंस दिए गए। आज जनधन खाते अगर मैं कहूं तो 51 करोड़ से ऊपर जनधन खातों में से 27 करोड़ जनधन खाते महिलाओं के हैं। महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलता है। 9 लाख से ऊपर सेल्फ हेल्प ग्रुप को अगर 5 लाख करोड़ का हेल्प किसी ने दिया है तो मोदी सरकार ने दिया है। सैनिक स्कूल में एडमिशन, आर्म फोर्सेस के अंदर, और ये जनता है गौनिका, ये जनता है, ये जानती है कि आर्म फोर्सेस के अंदर बच्चियों को अगर परमानेंट कमीशन किसी ने दिया है तो वो मोदी सरकार ने दिया है। आज SC की बच्चियों को 35%, ST की बच्चियों को 68%। अगर एनरोलमेंट बढ़ा है तो वो मोदी सरकार की देन है। राखी जी, हर घर नल एक ऐसा विषय जो बहुत गंभीर विषय था, राखी जी 13 करोड़ से ऊपर हर घर नल कनेक्शंस दिए हैं, तो उससे महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। ठीक है राखी जी, एक सवाल सुन लीजिए, एक मिनट। अगर इनके वाले में 6300 केस है NCRB के आंकड़ों में, तो आपके वाले में भी 3300 तो थे ही। देखिए, जिस तरह से पिछली बार आप देखें 6337 केसेस, सबसे ज्यादा केसेस अगर दुष्कर्म के केसेस थे तो वो राजस्थान में थे। राजस्थान में 2 लाख से ऊपर महिला अपराध की घटनाएं घटित हुई। 35,000 महिलाओं ने अब दुष्कर्म की वेदना को झेला है, जिसमें से 15,000 छोटी बच्चियां थी। ये आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। ये आंकड़े, संगीता जी देखिए, एक महिला होते हुए अगर आप बीच में से बोल रही हैं तो गलत चीज है ये। जब आप स्पॉन्सर्ड चीजें करेंगे, आप एक महिला की आवाज को दबा नहीं पाएंगे। मैं फिर वही बात कहूंगी, एक महिला होने के नाते राजस्थान की महिलाओं ने दंश सहा है। अभी 0 FIR की बात कर रही थी, दिल्ली में जाकर के कौन से मंत्री के बेटे के लिए 0 FIR हुई थी, बताओ भाई। ठीक है, सबको मालूम है कि 0 FIR दर्ज कब हुई थी। सबको मालूम है कि इनके विधायक जौहरीलाल मीणा के बेटे के खिलाफ मोनोलॉग तो चल नहीं रहा कि आप ही बोलती रहेंगी। मोनोलॉग तो चल नहीं रहा मैडम, के माध्यम से उस FIR को मोनोलॉग नहीं चल रहा कि आप ही बोलती रहेंगी। मैं जवाब दे दूं, जवाब ले लो, बहुत देर से सुन रही हूँ, जवाब दे दूं, चिल्लाइए मत कर पाएंगी। बहुत देर से सुन रही हूँ, जवाब दे देती है। हाँ, एक राजस्थान में इस चीज को एड्रेस करने की जरूरत है कि जो महिला अपराध लगातार बढ़ा है उसको एड्रेस कीजिए, तभी हम सुधार कर पाएंगे। जब तक मानेंगे ही नहीं कि महिलाओं की सुरक्षा की जरूरत है, और मुख्यमंत्री जी सब गारंटी में से महिला सुरक्षा गारंटी तो गायब ही है। ठीक है, ठीक है, मालूम है हमारे बस की नहीं, हमारे लोग तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है राखी जी, जवाब दे दी नहीं। अब मैं जवाब दे, एक मिनट अमृता जी।
शुक्र है इनका हो गया, नहीं तो ऐसा लग रहा था मोनोलॉग चल रहा है यहाँ। ठीक है, अब एक मिनट देखिए, मेरा ऐसा है, उनका जवाब दीजिए। ऐसे में जवाब दे दूं, पॉलिटिकल इनको टूरिज्म चुप के तो लिए कराइए राजी हूँ, आप। राजस्थान की बेटी हूँ। मैंने ऐसी- राखी जी, और राजस्थान ऐसी की बहुत बेटी अगर debates राजस्थान की देखी राखी बात जी, नहीं करेगी, please, मैंने please, ऐसी please। बहुत कहाँ की बात debates देखी। करेगी? मैं ऐसी चाहूंगी बहुत debates समर्थन देखी है। राजस्थान के राखी लोगों जी, के लिए। राखी जी, अगर please, राजस्थान की करके बेटी अगर बात ठीक नहीं है, करेगी तो उनका और जवाब कौन दीजिए। सेवा करेगा? अब मैं जवाब ले लूं उनसे, एक मिनट। अमृता जी, उनके सवालों का जवाब तो दीजिएगा। मैं इसके जवाब अलावा दूंगी। एक चीज, मेरा सवाल, एनसीआरबी के आंकड़े अगर मैं रखूं आपके सामने तो हर साल केसेस बढ़े हैं। 3300 केसेस 2017 में थे, 2018 में वो जाके 2019 में जाके वो 5300 हो जाते हैं, फिर 6300 हो जाते हैं। ये हर साल आपके उसमें बढ़ते हैं और 3 महीनों में 118 नाबालिगों का रेप। देखिए, मैं सबका जवाब दूंगी, लेकिन मुझे शांति से बोलने देंगे, क्योंकि मुझे इस तरीके की डिबेट नहीं पसंद नहीं है। सेकेंडली, किसने start किया अब मैं था आपको एक दौरे का? बात बता दूं एक भाई, मिनट प्लीज। हो गया, बस हो गया, शांत। ठीक है, अभी मैं और जो बोलूंगी, अभी जो बोलने जा रही हूं उसमें और आपके बटन दबेगा, रुको सुनो। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जिनके खुद के गृह मंत्री तड़ी पार रहे हो, जिनके खुद के गृह मंत्री तड़ी पार रहे हो, वो सिखाएंगे कि महिला सुरक्षा कैसे की जाती है। उनको गृह मंत्री बना दिया अमित शाह जी को, जो कि तड़ी पार रहे हैं। ये तो फैक्ट है, उसको भी आप समझ लीजिए। झुठलाना चाहते हैं तो झुठला लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे। अपना प्लीज गुनाह उसके बाद छुपाने के मुझे लिए पता था, सर, आप किसी भी जोर हद से में जाइए। लगेगी। प्लीज बैठ जाइए। वरना प्लीज। बहुत जोर से छुपाने के लिए लगेगी। आपके यूपीए मुझे गवर्नमेंट पता था की जोर प्लीज से बैठ लगेगी, आपकी मुझे सरकार पता थी, था, निकम्मी नाकारा मुझे सरकार पता है। था जोर से एक मिनट। लगेगी। और दूसरों पे बातें ऐसे- करते हैं। ऐसे- लगी ऐसे- जोर ऐसे- से। ऐसे- तथ्य की बात नहीं एक करेंगे, मिनट। किसी पे एलिगेशन मैं आपसे जवाब- मैं आपसे जवाब तथ्य दूंगी। नहीं करेंगे। मैं आपसे जवाब लूंगी, एक मिनट। अरे दादागिरी खत्म हो गई, अब सरकार देखिए, जाने वाली है आपकी। दादागिरी देखिए, नहीं करो बात अब आप पूरी लोग। कीजिए। मैं जी। एक बात बता दूं, इन्होंने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एक नारा लेकर आए, ये मात्र एक नारा बनकर रह गया है। बेटी को बीजेपी वालों से बचाओ। हर जगह अगर बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है तो उसमें अपराधी या तो बीजेपी के जानने वाला होता है या बीजेपी का ये कोई कार्यकर्ता और नेता होता है। सबसे बड़ी बात है, आपने कहा कि रेट्स बढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड बढ़ रहा है क्राइम का। क्राइम का रिकॉर्ड तो बढ़ रहा है, एक अलग बात है। एफआईआर रजिस्टर हो रही है, इसलिए उसकी आपकी संख्या आपको विधायक दिख रही आपकी है। विधायक दिव्या FIR मद्रेना है। रजिस्टर हो रही है। आप एक बात समझिए, आपकी विधायक आप दिव्या एक मद्रेना है। बात समझिए। थोड़ा वक्त पहले बचा मुझे है, एक बात लास्ट कंप्लीट में। करने दे, एक वो बात कह रही है वो कंप्लीट खुद करने दे। सुरक्षित नहीं है, वो कह रही है उनकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती। देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, ठीक है, मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जब एफआईआर का रजिस्ट्रेशन बढ़ता है, वो महिला फ्रेंडली होता है, तो ज्यादा रजिस्ट्रेशन होती है। नहीं तो लड़कियां जाके अब तक तो अपराध को रजिस्टर भी नहीं करा पा रही थी, ठीक है, अब वो ठीक है। रजिस्ट्रेशन करा रही है। उसके बाद कन्विक्शन रेट बढ़ रहा है। हाँ। तो कांग्रेस ये भी बताना चाहती है कि राजस्थान नंबर 1 है कि ठीक है। कन्विक्शन रेट को ठीक है, बढ़ाने ठीक है, में। ठीक है, ये अमृता जी, अपना इतना ही वक्त कन्विक्शन था। रेट ठीक बताएं है। जिन राज्यों में इनकी सरकार है। तो देखिए, हाथी के दांत दिखाने के कुछ, खाने के कुछ, ये बोलते कुछ है, करते ठीक है। कुछ है। इनको बेटियों की याद वहीं आती है जहाँ चुनाव ठीक आ है, जाता अमृता जी, है, वक्त इतना ही जहाँ है। पर इनको लगता है कि अब बेटियों के नाम पर वोट मांगेंगे। हाँ। पर राजस्थान की एक भी बेटी बीजेपी को वोट नहीं करेगी। ठीक है। हालांकि इसका फैसला तो राजस्थान की महिलाएं ही करेंगी और बेटियां ही करेंगी कि उनको 3 दिसंबर को किसको जिताना है। 25 नवंबर को जब वोटिंग बूथ पर जाएंगी वो तो किसको उन्हें बटन दबाकर जिताना है। हालांकि आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। अमृता जी, राखी जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।